22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। राम मंदिर जो बन रहा है भव्य, वहां पर प्राण प्रतिष्ठा, श्री रामलला की मूर्ति वहां पर लगेगी। अभी सब प्रतीक्षा कर रहे हैं कैसे दिखेंगे रामलला। और इस सब के बीच मंदिर आंदोलन में जिनकी बहुत बड़ी भूमिका रही, उमा भारती जी इस समय हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका उमा जी। ये बताइए कि 22 तारीख की प्रतीक्षा किस तरीके से कर रही हैं आप? मुझे राम जन्मभूमि न्यास की तरफ से फ़ोन आया था कि आपको 22 को नहीं 18 से आना है, तो मैं तो 18 से ही अयोध्या में होंगी। और अयोध्या की प्रतीक्षा की जहाँ तक बात है, तो मैं इस दिन की प्रतीक्षा तो तब से कर रही हूँ जब मैं 12 साल की थी। और रामचंद्र दास परमहंस जी ने मुझे अयोध्या में वो जगह दिखाई थी जहाँ ताला पड़ा हुआ था और रामलला की पूजा के लिए, पूजा करते समय पुजारी के लिए ताला खोल दिया जाता था। तभी मुझे लगा था कि हिंदू समाज का कितना बड़ा अपमान है और ये उनके साथ में कितना बड़ा अन्याय है कि वो अपने इष्ट की, अपने आराध्य की जन्मभूमि पर पूजा नहीं कर पाते हैं। तभी से मेरे हृदय में एक आग जली थी। और इसलिए जब मैं राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ी थी, विश्व हिंदू परिषद ने मुझे जोड़ा था, आगे बढ़ो जोर से बोलो, जन्मभूमि का ताला खोलो। उसके बाद जो पहला शिलान्यास कार्यक्रम हुआ था, फिर जब पहली कार सेवा हुई है जिसमें कि अशोक सिंघल जी घायल हो गए थे और वासुदेव अग्रवाल हलवाई की जो दुकान किए थे अयोध्या में, उनको केसरिया पताका ढांचे पर फहराते हुए गोली मार के नीचे गिरा दिया गया था। उनका परिवार अयोध्या में ही रहता है और मैं हमेशा अयोध्या जाके उस परिवार से मुलाकात करती हूँ सरयू के किनारे से जब लौटती हूँ। तो उस समय पर मैं बहुत व्याकुल हो गई थी। हम लोग बांदा की जेल में थे और हमारे साथ सुमित्रा जी, वसुंधरा जी, जयवंती बिन मेहता जी, ये सब एक गेस्ट हाउस को जेल का दर्जा देके उसमें रखा गया था। लेकिन मैं सिर मुड़वा के, वेश बदल के भाग गई थी अयोध्या से और बांदा से और जेल से। और कर्फ्यू में से पता नहीं हम कैसे निकल गए और मैं 1 नवंबर को सुबह अयोध्या पहुंच गई थी। फिर 2 नवंबर की कार सेवा जो हुई है, जो सबसे विशिष्ट मानी जाती है अपनी शहादत के लिए, क्योंकि राम और शरद भी एक जत्थे में थे और एक जत्थे का नेतृत्व मुझे दे दिया गया था जिसमें गोलियां चली थी। हम सब लोगों को भीषण लाठी चार्ज का सामना करना पड़ा था, जिसमें प्रोफेसर अरोड़ा की भी शहादत हुई थी, राम और शरद कोठारी की भी शहादत हुई थी। और वो कार सेवा में एकदम खून खराबा हुआ था और वो एक शौर्य और शालीनता का एक प्रदर्शन हुआ था। फिर 6 दिसंबर की घटना हुई थी और संयोग से 6 दिसंबर की घटना के समय पर भी मुझे अडवाणी जी ने कहा कि किसी तरीके से तुम इन कार सेवकों को नीचे आने के लिए कहो। तब भी मुझे ढांचे के पीछे राम और शरद की माँ खड़ी हुई मिली थी और उन्होंने वहाँ मुझे खदेड़ दिया था वहाँ से। और बहुत सारी भीड़ मुझे जय श्री राम का नारा लगा के वापस उसी मंच पर छोड़ गई थी जहाँ पर हम लोग थे। इसलिए आप समझ सकती हैं कि मेरे को कई बार ऐसा लगा था कि आज तो मर ही जाना है और मरने में बहुत इस कल्पना से खुशी होती थी कि मैं अयोध्या की गलियों में मर जाऊंगी, क्योंकि मुलायम सिंह ने कहा था कि गोली मार दी जाएगी, परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। तो हम तो मान के चलते थे कि गोली लगेगी और हम मरेंगे और हमें कितना आनंद होगा कि हमारे पूर्वजों को और हमारे देश को गर्व होगा कि हम राम के नाम के लिए शहीद हो गए। तो आप मुझे सोच लीजिए कि मैं जिंदा हूँ और मैं 22 जनवरी को वहाँ मौजूद होंगी और रामलला से मुलाकात करूंगी, तो मुझे जो आनंद होगा उसके लिए शायद किसी भी भाषा में कोई शब्द नहीं है मेरे पास। बिल्कुल उमा जी, आपने इतना लंबा संघर्ष देखा राम मंदिर निर्माण के लिए और कहा जाता था कि हमेशा लोग कटाक्ष करते थे कि बीजेपी वाले जब बोलते थे मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब तो तारीख भी आ गई है, मंदिर निर्माण भी हो गया, भव्य निर्माण भी हो गया, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा भी होने वाली और आप पहुंच भी रहे हैं। लेकिन उमा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने पूरा नजारा उस वक्त देखा, जो आंदोलन हुआ, पूरे आंदोलन से आपने भी निकटता से देखा। लेकिन आपने एक बार कहा था जब आप मंत्री थी कि मंत्री पद तो क्या, आप फांसी पे भी लटकने को तैयार है राम मंदिर के लिए। तो अब वो दिन आ गया है, तो किस ढंग से उसको आप अपना सपना पूरा हो रहा है, किस ढंग से देखती हैं उस पूरे सपने को पूरा होते हुए अपनी आंखों से? और आप जो विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं कई तरह के जाने को लेकर के, उसको क्या कहेंगे आप? सबको निमंत्रण दिया गया है, कुछ लोगों को निमंत्रण अगर नहीं मिला है तो उसके कुछ कारण होंगे। और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील की है कि देशवासी इस आनंद के उत्सव को मनाएं और सभी लोग अपने घर में ही रह करके मनाएं और जिनको आमंत्रण दिया गया है सिर्फ वही लोग अयोध्या पहुंचे। राम की मंदिर का जो निर्माण हुआ है उसके ऊपर हमारा कोई कॉपीराइट नहीं है।
जो भी चाहे उसका आनंद मना सकता है। लेकिन एक बात आप ध्यान में रख लीजिएगा कि हम लोगों ने कभी भी राम को राजनीति से नहीं जोड़ा है। जब 1993 का विधानसभा का चुनाव हुआ 6 दिसंबर के बाद, जब हमारी सरकारें गिरा दी गई थी अलोकतांत्रिक तरीके से, तो उन चुनाव में हम सभी राज्यों में हार गए थे, राजस्थान को छोड़ के। लेकिन जब हमारा दूसरा घोषणा पत्र बना तो हमने उसमें भी राम मंदिर का निर्माण रखा। हमने उसको सरकारें गिराने व बनाने से नहीं जोड़ा। तो इसलिए जो राजनीतिक दल आज असमंजस में है कि हम जाएं या ना जाएं, उसका कारण है कि उन्होंने राम को वोट के नजरिए से देखा, राम मंदिर को भी राजनीति के नजरिए से देखा। हमने राम मंदिर को सिर्फ आस्था के नजरिए से देखा और हमने इसको कभी भी आस्था का टकराव नहीं माना, क्योंकि हिंदुओं के लिए राम मंदिर आस्था का केंद्र है, लेकिन मुसलमानों के लिए वो विवादास्पद ढांचा आस्था का केंद्र नहीं है। मुसलमानों के लिए तो आस्था का केंद्र मक्का मदीना है। अगर मक्का मदीना पर कोई कब्जा करेगा या उसको तोड़ेगा तो हम भी उनका साथ देंगे कि वो वहां पर पुनर्निर्माण करें। इसलिए मक्का मदीना और अयोध्या की तुलना हो सकती है, लेकिन विवादास्पद ढांचे की और राम मंदिर की तुलना करना, उसको आस्था का टकराव जो बताया गया था, वही बहुत बड़ी गलती की थी। इसलिए आज अगर वामपंथी विचारधारा के लोग या समाजवादी विचारधारा के लोग या अन्य लोग अगर आज इस बात को लेकर के अंजसमस में है कि वो खुशियां मनाए कि ना मनाए, वो जाएं कि ना जाएं, उसका कारण है उनकी बुद्धि वोट के भ्रम का शिकार हो गई है। इसके कारण वो ऐसा कर रहे हैं, वो कंफ्यूजन में है। हम कभी कंफ्यूजन में नहीं थे, हमारा क्लियर था कि आस्था का टकराव नहीं है, क्योंकि बाबरी ढांचे का और अयोध्या का कोई आपस में मेल नहीं हो सकता है। ये मक्का मदीना की तरह और वेटिकन सिटी की तरह, जैसे ईसाइयों का वेटिकन सिटी है, मुसलमानों का मक्का मदीना है, वैसे ही हमारी अयोध्या है। इसके लिए इसी भाव से इसको देखा जाना चाहिए। ये असमंजस इनके मन में बहुत बड़ा रहा, इसलिए वो अपने असमंजस के शिकार हो रहे हैं। हम क्लियर हैं। आप भी कह रही हैं कि उस समय में आपको ये मन में था कि गोलियां चल रही हैं, गोली लग सकती है। हम एक तस्वीर भी आपकी दिखा रहे हैं, बहुत पुरानी तस्वीर, उसी समय की तस्वीर, एकदम युवा उमा भारती। मन में कभी भी आपके कभी वो डर नहीं आता था, ये दहशत नहीं आती थी कि सामने सरकार खड़ी है, गोलियां चला देगी और गोलियों से छलनी होकर कई कार सेवक गिरते भी थे। उसके बीच में वो कौन सी बात थी जो उमा भारती सोचती थी कि प्राण भले चले जाएं लेकिन राम आए? कारगिल में जब हमारे सेना के जवान चढ़े थे पहाड़ों पर, कारगिल की पहाड़ियों पे, तो उनका बचना चमत्कार था और उनकी शहादत स्वाभाविक थी, क्योंकि वो नीचे से ऊपर की ओर जा रहे थे और वो जो थोड़े मुट्ठी भर गिने हुए लोग थे वो पहाड़ और चट्टानों की ओट में थे। वो सेना के जवान के मन में जो भाव होता है कि मुझे उसको अपना तिरंगा दिखता है, उसको अपनी जान नहीं दिखती है। हमारे लिए भी राम मंदिर आस्था का प्रतीक तो है, राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक था। तो जो सेना के जवानों में शहादत का भाव होता है, वही भाव हमारे मन में था। हमें राम मंदिर दिख रहा था, आस्था दिख रही थी, अपना अपमान दिख रहा था जो हम सदियों से झेल रहे हैं, और अपनी जान की तो कोई कीमत ही नहीं थी। मेरे को 3 बार लगा था कि मैं मर सकती हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया। मुझे 6 दिसंबर के दिन भी लगा कि अब मैं जहाँ खड़ी हूँ यहाँ गोली चालन के आदेश पे अगर लोग मरेंगे तो मैं भी उनमें से एक होंगी। जब मुझे ढांचे के पीछे भेजा गया आडवाणी जी के द्वारा कि कार सेवकों को मनाने की कोशिश करो, वहाँ कभी भी गोली चालन का आदेश हो सकता था, क्योंकि तब तक कल्याण सिंह की सरकार डिसमिस नहीं हो पाई थी। फिर थोड़ी देर के बाद उनकी सरकार डिसमिस हो गई थी। मान लीजिए सरकार डिसमिस होते ही गोली चालन का आदेश हो जाता, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेस का मूवमेंट शुरू हो गया था। इसी प्रकार से 2 नवंबर की कार सेवा को तो मैं लीड ही कर रही थी, जिस दिन केसरिया पताका द्वारा फहराई गई है और राम जन्मभूमि आंदोलन अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा है। मुलायम सिंह की सरकार गिरी है, बीपी सिंह की सरकार गिरी है। उस समय पर भी ये स्वाभाविक था कि मुझे मर जाना था। मुझे आश्चर्य है कि मैं जीवित हूँ, और उस मर जाने के लिए तो स्वाभाविक रूप से हम तैयार ही हैं। एक बात हम हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी कि जैसे हमारी जन्म की तारीख तय है ना, वैसे हमारी मृत्यु की तारीख तय है। इसलिए अयोध्या की गलियों में मर जाना, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो इसलिए हमें तो मृत्यु से बड़ी चीज दिख रही थी, आस्था के संरक्षण के लिए प्राणों का त्याग का सम्मान हमें मिलेगा। मतलब मरना एक सम्मान का विषय था, जीवित रहना आत्मग्लानि का विषय था। बहुत लोग मर गए और मैं जीवित रह गई हूँ, इससे मुझे ग्लानि हुई थी। मर जाने का मुझे नहीं पता ना आत्मा का क्या होता है, वो क्या फील करती है, लेकिन मैं कह सकती हूँ मर जाने के बाद अगर मुझे फीलिंग आती तो यही आती कि अरे कितने गर्व का काम हुआ है। तो मेरे लिए जिंदा रहना ग्लानि का विषय रहा था बहुत दिनों तक। मैं आपको बताऊं कि मैं जीवित क्यों बच गई।